जल संसाधन। जल हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। जल के बिना हमारा जीवन कुछ दिन भी नहीं चल सकता। पीने और घरेलू कार्यों के अतिरिक्त जल की आवश्यकता कृषि, जल विद्युत उत्पादन तथा मछली पालन आदि उद्योगों में भी पड़ती है। भारत जल संसाधन की दृष्टि से एक धनी देश है। जल संसाधन में भारत का संसार में तीसरा स्थान है। हम भारत के जल संसाधनों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भूस्तरीय जल, दूसरा भूमिगत जल। पहला भूस्तरीय जल, जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त होता है, वह भूस्तरीय जल कहलाता है। भारत की भूस्तरीय जल संपदा 16.7 करोड़ हेक्टेयर मीटर है। भारत के भूस्तरीय जल का उपयोग खेतों की सिंचाई तथा गांवों, कस्बों, नगरों को जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा भूमिगत जल, नदी नालों और वर्षा के पर्याप्त जल को भूमि सोख लेती है। यह जल भूमि के गर्भ में एकत्र हो जाता है। इस जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इस जल को कुओं और नलकूपों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यह जल सिंचाई, पीने तथा उद्योगों के प्रयोग में किया जाता है। भारत में सिंचाई के 4 मुख्य साधन हैं: तालाब, कुएं, नलकूप, नहरें। पहला तालाब। तालाब सिंचाई का एक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन साधन है। तालाब में जल स्वयं ही इकट्ठा हो जाता है। इस जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। हमारे देश में सिंचित क्षेत्र में 8% भाग की सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में तालाब सिंचाई का मुख्य साधन है। दूसरा कुएं। कुएं सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है तथा कुएं विशेष रूप से छोटे खेतों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कुएं द्वारा सिंचाई मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में की जाती है। तीसरा नलकूप। हमारे देश के अधिकांश भागों में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। इनसे बिजली या डीजल इंजन की सहायता से जल निकाला जाता है। इनसे हमारे पशुओं को अथाह परिश्रम से मुक्ति मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा हरियाणा में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसका कारण यह है कि राज्यों में भूमिगत जल की सतह ऊपर होती है। भारत में कुल सिंचाई का लगभग 48% कुओं तथा नलकूपों द्वारा किया जाता है। नहरें। भारत में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। नहरें मनुष्य द्वारा बनाई गई छोटी छोटी कृत्रिम नदियां हैं। भारत में नहरों का एक जाल सा बिछा है। भारत के उत्तर के मैदानों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में विशेष रूप से नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। हमारे देश के कुछ मुख्य नहर इस प्रकार है: शारदा नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, पश्चिमी गंगा नहर, हिंद नहर, बंकिघम नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे बड़ी नहर है। बांध तथा बहुउद्देशीय परियोजना। हर समय जल आपूर्ति करने के लिए नदियों पर बांध का निर्माण नहरों के लिए किया गया है। बांध हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है, जैसे नदियों की बाढ़ को रोकना, बिजली पैदा करना, मछली पालना, नौकागमन के लिए जलमार्ग उपलब्ध कराना। चूँकि बांध एक ही समय से हमारे अनेक उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं, अतः इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बांधों को भारत का आधुनिक तीर्थ कहा था। हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है। परियोजना नहर राज्य। पहला भागरा नागल बांध, सतलुज, पंजाब हरियाणा। दामोदर घाटी, दामोदर झारखंड। फरक्का, गंगा, पश्चिमी बंगाल। नागार्जुन सागर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश। ककरपा, ताप्ती, गुजरात। साबरमती, गुजरात। हीराकुंड, महानदी, उड़ीसा। बोंग, ब्यास, पंजाब। टिहरी, भागीरथी, उत्तराखंड। मट्टूर, कावेरी, तमिलनाडु। भीमा, पवाना तथा कृष्णा, महाराष्ट्र। गंडक, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। करजन, गुजरात। माही, गुजरात। मालाप्रभा, कर्नाटक। पोंच बंध, गोदावरी, आंध्र प्रदेश।
नगरों में लोगों के जल के आपूर्ति टोटी द्वारा की जाती है। यह जल स्वच्छ होता है और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त है। औद्योगिक कचरों की नदियों में निकासी के कारण अब नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेय जल की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए टोटी का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। लोग हाथ के नलकूपों तथा नदी के जल का प्रयोग करते हैं। जल के ये साधन प्रदूषित है। हमारी सरकार ने नदियों को जल को साफ करने के लिए गंगा कार्य परियोजना तथा यमुना कार्य परियोजना जैसी कुछ योजनाएं आरंभ की है।